देवेंद्र चाहर जी। अभी इसका मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जैसे के नाम से विदित है, आयुर्वेदा पर प्रशिक्षण करती है, शोध करती है और बहुत से कार्यक्रम इस संबंध में मैनेज करती हैं। तो प्रजापति जी एक बहुत ही रेप्यूटेड वाइस चांसलर की भूमिका में आजकल काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे गीता धाम का भ्रमण किया। ही केम टू विजिट गीता धाम, और गीता धाम का जब उन्होंने भ्रमण किया तो देखिए उनका विजन, एकेडमिशियन हैं, लेकिन मेरा ख्याल एक विजनरी थॉट उन्होंने हमारे को प्रपोज किया, और वो ये कि हम दोनों मिलकर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो आपका गीता धाम का लक्ष्य गीता प्रचार प्रसार का है, हमारा लक्ष्य जो है वो एजुकेशन का है, शिक्षा का है, लेकिन हमें कई बातें जो हैं वो कॉमन हैं, और उस कॉमन बातों पर अगर हम इकट्ठा कुछ काम करेंगे तो समाज का, देश का, विश्व का कल्याण हो सकता है। तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा कि मैंने क्या समझा उन्होंने जो कहा। सबसे पहले बात उन्होंने कही, देखिए 3 चीज़ें कॉमन हैं, और मैं ये अपने दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि ये गुरुदेव ने उनके मन में ये बात डाली जो गीता धाम और गीता के लिए कैसे काम आएगी उसको आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा 3 सर्कल हैं जो कॉमन हैं। एक है गीता का सर्कल। ये गीता का सर्कल जो है ये आपका काम है प्रचार प्रसार, और हमारे शिक्षा में गीता जो है वो नींव है, वो मूल मंत्र है हम जो भी पढ़ाते हैं उसका। दूसरा उन्होंने कहा आपकी गौशाला है, गौशाला का जो मूत्र और गोबर है वो हमारे रसायन में, आयुर्वेद के रसायन में काम आता है। तो उसकी हम शोध करेंगे और ये खोज करेंगे कि इस मूत्र का हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपचार कर इसको अपने बढ़ावा देकर अपने उपचार में लाएं। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, आपके यहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल के बच्चे भारत देश का भविष्य है, मानवता के लीडर बन सकते हैं। ऐसे बच्चों को हम कैसे मेडिटेशन द्वारा, योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा और गीता के पाठ द्वारा कैसे उनको सशक्त करें, कैसे उनकी जिंदगी में ये सब मूल्य लाएं, ताकि वो आगे चलकर जो अपने गुरुदेव ने कहा कि हर बच्चे को महापुरुष बनाना है, उसमें हमारा भी योगदान रहे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही लाभकारी और एक विजनरी उन्होंने मिशन जो है ये हम सबके सामने रखा। तो आज हम बहुत प्रेरित हैं, आज हम बहुत आनंदित हैं कि वो पधारे हैं यहाँ पे। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा साइनिंग सेरेमनी से पहले वो अपने विचार प्रकट करें 8-10 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग साइनिंग सेरेमनी करेंगे और इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। प्रजापति जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानीय सभी गीता धाम के ट्रस्टी, गीता धाम से विभिन्न देशों से आए हुए हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सबका नमस्कार। और आशा करते हैं कि आपको यहाँ 2 दिन 3 दिन जो आप यहाँ रुकेंगे उसका बहुत लाभ मिला होगा। हम लोग बचपन से बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम यहाँ पे आए, जब गुरुकुल की बात देखी हमने गौशाला देखी, हमने यहाँ के गुरुजी का धाम देखा, गुरुजी के पास गए। वास्तव में इच्छा तो उसी की प्रबल होती है, हम तो सिर्फ करता है, ऐसा मेरा मानना है। बोलने में कम, कर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बोलने में वो वाणी मार्केटिंग नहीं होती है हमसे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सीखा है धीरे धीरे करके।
अभी स्वामी जी को सुना, कल हमने परसों आज सुना, देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने के ढंग, समझाने के ढंग कैसे होने चाहिए, इन चीज़ों को सीख रहे हैं। और आदमी जितना सीखता है हमें लगता है कि उतना ही बुद्धिमान हो जाता है, उतना ही वो उपयोगी हो जाता है। कई बार हमने ये महसूस किया, क्योंकि बचपन में हम भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़े हैं और बचपन में बहुत सारी चीज़ें हमने अपने कल्चर के बारे में सीखी, लेकिन जवानी आते आते वो सारी चीज़ें उतर गई। जवानी जब ख़त्म होती है, बुढ़ापा आता है, तो फिर से वही चीज़ें आने लगती है। तो एक वो जो बीच का टर्म है हमारा, अगर उस बीच में हम किसी तरीके से मेंटेन कर दें चीज़ों को, तो हमें लगता है कि बहुत सारी विध्वंसकारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं आज के ज़माने में बिल्कुल सही कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। स्वामी जी ने भी अभी बताया था कोटेशन। और हमने तो अंबानी परिवार को देखा है, बहुत पार से देखा है, क्योंकि हम जामनगर रहे। यूरू भाई जी का बहुत बड़ी यूनिट है वहाँ पे, उनके बेटे को देखा, आपने शायद फर्स्ट IPL में उसको देखा होगा, और अब देखिए यहाँ दोनों में फर्क दिखाई पड़ेगा आपको। घर में करोड़ पैसे की कमी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने कितना चेंज किया अपने आप को। देखिए वो पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया, पूरे जानवरों का अस्पताल खड़ा कर दिया, हाथियों के इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया जो कहीं नहीं है दुनिया में। वो एक तरीके से सभ्यता के लिए, समाज के लिए, हमारे वातावरण के लिए लवर हो गया। क्या चीज़ नहीं है उसके पास, सब कुछ। तो कभी कभी ये होता है कि सर ने जैसे कृपा का वर्ड बोला ना, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा कैसे। तो जब तक हम भरेंगे नहीं तब तक हम उसको खर्च कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ते पढ़ते हम भी देखें दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में। हम तो बचपन से ही पढ़ते रहे बैलेंस के बारे में। आयुर्वेद भी बैलेंस की बात करता है। वात पित्त कफ का बैलेंस है, साम में है तो शरीर है, पंच धातु से निर्मित है। ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? हमें लगता है कि हमारी आयुर्वेद की जो पढ़ाई शुरू हुई थी वो भी गीता से ही शुरू हुई थी, क्योंकि बहुत सारे श्लोक गीता के हमारे आयुर्वेद में लिए हैं फिलॉसफिकली एंगल से। उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन जब कभी 6 महीने के बाद हमने मनन किया, चिंतन किया, ऐसे ही बैठे और कुछ आई चीज़ें, तो हर चीज़ परत पे परत खुलती चली गई। और वो दिन है कि आज का दिन है। हम तो ये मानते हैं कि आप लोग पता नहीं मानते नहीं मानते, हम तो विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु हैं और हम विश्वगुरु रहेंगे। उसको कोई काट नहीं सकता है, कितना भी कोई कर ले। क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी परंपराएं कहाँ से आती हैं? सब ऑब्जर्वेशन से आई हुई है। हमारे गुरुओं ने, हमारे ट्रेडिशनल आचार्यों ने कहाँ से लिया? एक्सपीरियंस से लिया, अपने ऑब्जर्वेशन दिए। कुत्ते पे, बिल्ली पे, चिड़िया पे, मोर पे, सबकी ऑब्जर्वेशन लेके उन्होंने उसको कंपाइल किया। आज भी हम किसी भी एक श्लोक के किसी भी वर्ड को गलत साबित नहीं कर पाए। 60 साल का एक्सपीरियंस हम अपने 30 साल अपने टीचर का मानते हैं और 30 साल अपना मानते हैं। आज तक हम किसी भी वर्ड को गलत साबित नहीं कर पाए। ये बात जरूर है कि उसका सही शाब्दिक अर्थ समझ भी नहीं पाए, क्योंकि उनके कितने वे थे, कितने डिस्कशन हुए होंगे, कितने ज़्यादा सेमिनार्स हुए होंगे, कितने ज़्यादा उन लोगों के बाद उन्होंने कोई वर्ड कल्टीवेट किया, मतलब क्रिएट किया उन्होंने। अभी हमें समझने में बहुत दिन लगेंगे उन चीज़ों को। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। इसको कोई काट नहीं सकता है। जितना ज़्यादा पाश्चात्य सभ्यता के लिए हम भाग रहे हैं, पाश्चात्य वाले उतनी हमारी सभ्यता के लिए भाग रहे हैं। ये रिवोल्यूशनर है। ये तो कभी अच्छा काल आता है, सर ने बोला कलयुग का जमाना है, कलयुग है। कलयुग में जो सतयुगी हो गया उसके लिए तो हम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सत्य में हो जाते की कल्पना की हमने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एक्सपीरियंस होते होते 40-50 साल निकल जाते हैं। और जो सर ने एग्जाम्पल दिया वो हमारे सामने कई एग्जाम्पल ऐसे आ चुके हैं, कई एग्जाम्पल आ चुके हैं। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि पापा जी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की और PWD की क्या हालत है आप सब लोग जानते हैं। जितने लोग उनके साथ के ऐसे थे, उनके सारे के परिवार धराशायी है, सारे के परिवार धराशायी। मेरे पापा यही कहते हैं कि हम धन्य हैं कि मेरे सारे बच्चे अच्छे।
हम सब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करें। तो ये कलयुग कहीं और नहीं है, कर्म हमको यही करना है, फल भी यही भुगतना है, आज नहीं तो कल भुगतेंगे ही भुगतेंगे। और आप निश्चित मान लीजिए, अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म है तो बुरा फल जरूर मिलेगा। कैंसर कहीं गया नहीं, किसी न किसी को ले बीतता है। तो ये चीजें हैं, हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए हम जब रमन जी से बात हुई तो हमने कहा नहीं, हम गीता धाम आएंगे। हम अपने बच्चों के बीच में और इन बच्चों के बीच में एक कनेक्शन स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे चेंज हो रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो इस चीज को देखें और यहाँ के बच्चे उस चीज को देखें, तो हमें लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा और ये जनरेशन खड़े होके हमको फिर से मल्टीफोल्ड मार्केटिंग होगी हमारा ऐसा सोचना है। एकेडमिक के आधार पे, रिसर्च के आधार पे। सर ने तो गोमूत्र की बात की है, हमारे तो पंचगव्य है। गाय की तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो यूज नहीं होती, तो इसलिए वो जहाँ खड़ी हो जाती है। अभी सर 2 दिन की बात है, केवल 2 दिन पहले मेरे पास गौ माता आई है मेरे परिवार में, और हमने तो अहल्या नाम था उनका, हमने गौरी नाम रखा है। हमने बछड़े का हमने, क्योंकि हमें गाय और बछड़ा चाहिए था। हमारे हमने शिव स्थापित किया है शिव जी का मंदिर, तो हमें परिवार पूरा करना था, तो हमने बछड़ा लिया, हमने उसको नंदू कर दिया। गौरी या नंदू जब से आए हम देख रहे हैं कि कई बार गुस्सा होते हैं और वहाँ जाते हैं वो शांत हो जाते हैं। इतना इम्पैक्ट है। और हम आते आते एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कल तो मेरे यहाँ आग लग गई, सारी घास जल गई और इतने गुस्सा थे हम कि अभी पकड़ के मार देंगे, और संयोग से हम उधर पहुँच गए, शांत हो कि नहीं कुछ और पनिशमेंट करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप न्यायाधीश हैं, आपसे तो मिले ही है, पहले से भी जान रहे हैं, काफ़ी बारे में सबको जानते ही है। कोशिश है अपनी तरफ से हम अगर कोशिश करें, एक अच्छा काम करके दिखाएं, तो हमें लगता है कि वो एक अच्छा काम 100 पे भारी पड़ता है। 100 पे भारी पड़ता है, 100 बुरे काम पड़ जाते हैं एक अच्छे काम से। तो हमें तो सिर्फ एक अच्छा काम करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा। मेरे सामने ज़िंदगी में ये चौथी बार है कि हम गीता धाम पे पहुँचे, और चौथी बार में हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। कई बार हमने कोशिश की करने की, उस हम छोटे थे, हम नहीं कर पाते थे, हम रिप्रेजेंट करते थे, बोलते थे कि आप ऐसे कर लो, ऐसे लोगों को समझा नहीं पाए। लेकिन आज हम उस जगह पे हैं कि हम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हम गीता धाम के सभी लोगों के बहुत आभारी है, क्योंकि हमारी बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस हुए और उसके बाद हम एक आउटकम पे पहुँचे कि हम कुछ 3 पॉइंटों पे आगे बढ़ के इस काम को करें और दुनिया के सामने लाएंगे। क्योंकि अभी एविडेंस बेस्ड ज़माना है, अगर हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे तो जनरली इस यंग एज को समझाना मुश्किल है। ओल्ड एज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, उनको सब दुनिया देखी होती है, समझ जाते हैं। और अगर हमने इस एज को समझा दिया, जो हमारे स्टूडेंट ग्रुप को है, तो हमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आपने हमको यहाँ पे मौका दिया हमारे साथ जुड़ने का। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्लोरिश करें ऐसी, क्योंकि हमारी पूरी टीम बैठी है, इसलिए हमने सारी टीम को तैयार किया कि नहीं, हम रहे ना रहे, टीम काम करेगी। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना गुरुजी के आशीर्वाद के तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए गुरुजी के इस पुण्य जन्मदिन पर हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि हमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरुदेव। Another long session. Tired, no? Legs are gone.
ब्रज में कैसे हो रही थे सांवरी है संग ब्रज में कैसे हो रही